केवल हम एलजीबीटीक्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम हेटेरोसेक्सुअल या फिर जो भी हमारे स्पेक्ट्रम में कवर नहीं हो पाता है हम प्लस लगाते हैं। तो हम सभी के सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, चाहे गे हो, लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल हो, पैनसेक्सुअल हो, डेमीसेक्सुअल हो या सो ऑन, या फिर हेटेरोसेक्सुअल। तो हमारे बीच में हमारे हेटेरोसेक्सुअल भाई बहन भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमको थोड़ा उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये हमारे इवेंट का मतलब है कि जैसे कि हम समाज में देखते हैं हर वर्ग एक अलग अलग तरीके से बटा रहता है। लेस्बियन हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी में भी बात की अलग समस्या है, गेज लोग की अलग समस्या है, बायोलॉजी की अलग, सबकी एक अपने अपने डिफरेंट चीजें होती हैं। तो हम सबको एक साथ जोड़ने का मतलब सारी समस्याओं को एक साथ लेने का, एक कनेक्ट करने का हम एक सोच के साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात हुई है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, तो इसमें से कितने लोगों को एलजीबीटीक्यू के बारे में पता है? देखिए, तो हमारे बीच में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको जानते हैं तो देखिए, जो फॉर्म में हम लिखते हैं सेक्स जिसको बोलते हैं, जिसको आम भाषा में जेंडर बोलते हैं, हालांकि सेक्स जेंडर में भी डिफरेंस होता है। तो वो 3 प्रकार का होता है, एक मेल, एक फीमेल और एक थर्ड जेंडर तो होता है। लेकिन ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी के बेसिकली है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है। जैसे कि मेल हुआ, अगर वो लड़का है, वो लड़के से प्रेम करता है, लड़के से यौन संबंध बनाता है, लड़के से और चीज अपना करता है, तो उसको हम एक गे बोलते हैं, जिसको हम होमोसेक्सुअल मेल बोलते हैं, यानी कि समलैंगिक पुरुष बोलते हैं। इसके ठीक अपोजिट अगर कोई लड़की है, अगर वो लड़की से प्रेम करती है, लड़के के साथ यौन संबंध बनाती है, तो हम उसको होमोसेक्सुअल फीमेल यानी कि लेस्बियन बोलते हैं। बाइसेक्सुअल है तो वो एक से ज्यादा के प्रति अट्रैक्शन होगा, अगर वो मेल है तो मेल फीमेल दोनों के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है उसका, या कभी कभी और ज्यादा भी होता है, वो यौन स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करता है। ट्रांसजेंडर जो है वो मेल फीमेल से अलग एक थर्ड जेंडर होता है। तो एक ट्रांसजेंडर महिला जो है वो लेस्बियन, हेटेरोसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई एक, मान लीजिए कोई अगर एक हमारे इंटरसेक्स है, या फिर कोई अगर पुरुष है वह महिला में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको ट्रांस। लेकिन ट्रांस और हेटेरो महिला में कोई अंतर नहीं होता, ना तो कानून की दृष्टि से, ना तो किसी और चीज की दृष्टि से। तो अगर कोई ट्रांस महिला जो है वो किसी दूसरे महिला से प्रेम करती है, यौन संबंध बनाती है, तो हम उसको ट्रांस लेस्बियन बोलेंगे। अगर वो ट्रांस महिला जो है किसी पुरुष के साथ शादी करती है, यौन संबंध बनाती है, तो हम उसको ट्रांस हेटेरोसेक्सुअल बोलेंगे। अगर वह पुरुष और महिला दोनों के साथ संबंध बनाती है, या अपना जो भी मतलब प्यार मोहब्बत रोमांस जो भी करती है, अगर हम खुल के नहीं बोलेंगे तो हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे, तो कोई अपवर्ड ना फील करें, तो अगर वो करता तो हम उसको ट्रांस बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो एक ट्रांस जेंडर जो है वो एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं, बल्कि तो एक ट्रांस लेस्बियन, गे, कुछ भी हो सकता है। एक बात, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे, जब हम इवेंट का पोस्टर दे रहे थे या फिर जब हम प्लान कर रहे थे, तो हमको बहुत बार सुनने को ये मिलता है कि अभी आपको कौन सी राइट मिलेगा, तड़प रहे कि आपको राइट नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। शायद हमें से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमको राइट्स के नाम पर क्या मिला है। 2009 की बात करते हैं, 2009 तक होमोसेक्सुअलिटी जो है, अगर आप अपने वैध है 18 प्लस सहमति के साथ रूम में भी किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो वह आईपीसी के धारा 377 के तहत क्राइम था, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्शियली हटाया था। उसके बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपने देखा होगा, एक अलीगढ़ मूवी है, हमारे बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जो हमारे मुद्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाते हैं। हालांकि बहुत सारे मूवीज ऐसे भी हैं जो दर्शाते कम है और हमारी शिक्षा लेकर अगर बोले वर्ड तो शिक्षा लेकर जारी कर देते हैं। लेकिन अलीगढ़ मूवी ने उसको बहुत अच्छे से दिखाया था कि 2009 में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिस्क्रिमिनाइज किया था, 377 को आंशिक रूप से हटाया था, तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में उस फैसले को ओवर रूल कर दिया और होमोसेक्सुअलिटी को फिर से क्राइम बना दिया। उसके बाद से तमाम लोगों को जो ओपन हो चुके थे उनको आत्महत्या तक की करने की नौबत आई थी। उसके बाद हमारा जो प्रोटेस्ट है, बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने और बहुत सारे हमारे हेटेरोसेक्सुअल भाई बहनों ने उसमें सहयोग किया, साथ किया, तब जाकर के कहीं 2018 में को क्रिमिनलाइजेशन से हटाया गया, 377 को आंशिक रूप से हटाया गया। तो अब हमारे पास क्या राइट्स है? हमारे पास ये राइट्स है, ये अधिकार है कि हम रूम में बंद करके किसी अपने पार्टनर के साथ
यौन संबंध बना सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बोल दें कि हम गे हैं तो हमको कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के कैसे हॉल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। हमको कई जगह इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था हॉल मिलने में कि हमारा इवेंट क्या है ये बताने को बोल रहे थे कि आप क्या करने वाले। जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी गे नाम या सुनते हैं उनके सारे हॉल्स का प्राइस बढ़ जाता था या उनकी ऑलरेडी बुकिंग हो जा रही थी। तो ये हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी में जाकर के बोल रहे हैं आई एम ये आपको बुलिंग कर। अगर बहुत सारे लोग थोड़ा लेकिन बुलिंग तरीके से होती है, हर जगह होती है, आपको पूरी तरीके से देखा जाता है, ट्रेन में आपको प्रताड़ित किया जाता है। अगर आप बोल रहे कि आप ट्रांसजेंडर हैं आपको रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास ये राइट्स नहीं है, हमको शादी करने का राइट्स नहीं है। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो गे होते हुए भी महिला शादी करने के लिए मजबूर है, अब लेवेंडर मैरिज करने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे घर परिवार के लोग भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि गे इज डिफरेंट, ट्रांसजेंडर इज डिफरेंट, लेस्बियन इज डिफरेंट। उनको पता ही नहीं है कि ये कोई छुआछूत बीमारी नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे सर्कल में हो इसीलिए ऐसे हो गए, फिर पूरे बॉयज हॉस्टल में ये हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दीदी शुरू से गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ी है, फिर वो हेटेरोसेक्सुअल है और मैं कोएड कॉलेज में पढ़ा हूँ तो बियॉन्ड गे। तो अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत सारे भी हमारे वॉलंटियर थे पहले, उनके घर पे पता चल गया कि वो ये हैं, उनके घर पे किसी ने पता चल गया तो उनके घर पे से उनको निकलना मुश्किल हो गया, उनको निकलना मुश्किल हो गया। फिर कोचिंग छुड़ा दी गई उनको, वो सोखा वो था से लेकर के डॉक्टर तक। अब डॉक्टर की बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे हैं जो मतलब जबरदस्ती का कोई